करके गेट ईएसी का प्रिपरेशन करने के लिए उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2023 में पीडब्ल्यू से हम जुड़े और फिर उसमें गेट ईएसी का बेस बैच था, उसी से पढ़ाई स्टार्ट किए। तो क्वेश्चंस ये 200 यस मैम। 300 आपको कहाँ से मिले? आपका पीडब्ल्यू का जो डीपीपी क्वेश्चन रहता था वो उससे किए थे। फिर 5 AM में हम उठते थे, उसके बाद और इतना रिवीजन हम्म। किए थे कि हम आपका करीब करीब नोट्स जो है फुल कंप्लीट। मेरे अकॉर्डिंग तो आरआरबी जेई के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी रहना चाहिए, तो ही जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। सो अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको और आपके परिवार को इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले अमन, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, सभी व्यूवर्स जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे। आप अपना बीटेक या डिप्लोमा आपने जो भी किया है आप वो बताएं, पढ़ाई आपने कहाँ से करी है और आप किस तरीके से पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताएं, आपके मदर फादर, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मेरा नाम अमन कुमार है। मैंने डिप्लोमा हम्म। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर जमशेदपुर से किया था 2018-21 से। 18-21 से मेरा ओके। सेशन था। उसके बाद मैंने ये जॉब किया, एलएनटी में प्राइवेट जॉब था, और उसको मैंने 2 साल तक किया। ओके। और उसके बाद फिर उसमें अच्छा नहीं लगा, ओके। तो उसको छोड़ के कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन के लिए या फिर फर्दर बीटेक करके गेट ईएसी का प्रिपरेशन करने के लिए उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2023 में पीडब्ल्यू से हम जुड़े और फिर उसमें गेट ईएसी का बेस बैच था, उसी से पढ़ाई स्टार्ट किए। और साथ में एक गवर्नमेंट कॉलेज था, स्टेट गवर्नमेंट, उससे बीटेक स्टार्ट कर दिए थे। हम्म, और फिर प्रिपरेशन करते ठीक गए। है, और 2023 जब में। यस मैम। ओके। और मेरे हम्म। घर में मेरे पापा मम्मी और 3 बहन है और दादी है, और हम। ओके। फादर आपकी क्या करते हैं अमन? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है। उनका उनका जॉब भी ओके। 2022 में हुआ था, मेरे 2023 में हुआ था। मेरे जॉब के बाद हुआ था उनका जॉब। उसके बाद फिर उनका जॉब देख के हम अपना जॉब छोड़े थे। अच्छा, गवर्नमेंट में 2023 में, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतना लेट कैसे? आ, उन्होंने 2016 में टेट क्लियर किया था, झारखंड टेट। ओके। उसके बाद ज्वाइनिंग ओके। होते ओके। होते ओके। इतना साल लग गया। ओके, दैट मीन्स पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी यस व्यक्ति मैम। किसी भी उम्र में चाहे वो कर सकता है, राइट? चलो, ये सीखने को मुझे एग्जैक्टली भी मैम। आपके पेरेंट्स से आज मिला, फादर से आपसे मिला। अच्छा, अमन मेरे आपने लिए इंजीनियर्स वाले कौन से, जी बताइए। मेरे लिए मेरे फादर सबसे बड़ा मोटिवेशन के लिए काम करते हैं। मतलब उनको देख के हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। अब पापा जी, मेरे कर सकते तो हम मुझे भी भी कर बहुत सकते हैं। मोटिवेशन फील हुआ आपके फादर की स्टोरी सुन करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, यस किया मैम। जा सकता है। अमन, इंजीनियर्स वाला से आप कब जुड़े? कौन सा बैच हमारे साथ आपने ज्वाइन किया था? हम 2023 में श्रेष्ठ गेट प्लस ईएससी का बैच लिए थे, और उसके बाद ठीक है। फिर उसको ठीक पढ़ाई है। करते गए कंटिन्यू। और जब मेरा सीबीटी 1 हम्म। क्लियर हुआ, तो ऑफर आया इधर हम्म। पीडब्ल्यू से कि हम क्रैश कोर्स ले सकते हैं फ्री में। तो वो जी मुझे जी। मिला। उसके बाद मेरा प्रिपरेशन बूस्ट हो गया। 2 महीने का पढ़ाई किए, बहुत ही अच्छे से कर लिए। जितना भी मेरा बैकलॉग था, जो भी मेरा डाउट्स हो रहा था, जिसमें हम फंस रहे थे, उसको बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से किए ये 2 महीनों में। अमन, क्रैश कोर्स में जो भी फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया, राइट, मैंने भी प्रोडक्शन यस पढ़ाया, मैम। शहरवाज सर ने आपको और पढ़ाया, इमरान सर ने आपको पढ़ाया, आपने इंडस्ट्रियल भी रोहित यस मैम। परवर सर से पढ़ा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा यस। रहा? आपने क्या क्या चीजें वहां से सीखी और किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को सीबीटी 2 वाली किया? ऑनेस्टली मैम, हम सिर्फ आपसे और रोहित सर से ही पढ़े थे। उसके बाद बाकी का पोर्शन मेरा पहले से कंप्लीटेड था। तो पहले तो हम आपका सारा लेक्चर जो है देखते गए, और साथ में ये आप जो बोलते थे ना, करीब करीब 200-300 क्वेश्चन करते रहना डेली, वो करते गए। और ये जितना जल्दी हो सके आपका हम्म। आपका तो हम प्रोडक्शन करीब करीब 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिए। रिकॉर्डेड ही देखते थे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही करते गए। उसी से ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का एबिलिटी थोड़ा इम्प्रूव हो गया। तो क्वेश्चंस आपने कहाँ कहाँ से सॉल्व किए थे अमन? 200 300 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे जैसे कि हमने आपको सजेस्ट किया था, तो क्वेश्चंस ये 200 यस मैम। 300 आपको कहाँ से मिले? ये वाईसीटी का बुक से मैंने सॉल्व किया था। ठीक उसके है। बाद फिर आपका पीडब्ल्यू का जो डीपीपी क्वेश्चन रहता था वो उससे किए थे। फिर
पीपीटी ठीक है। क्वेश्चन, आपका पीपीटी जो पढ़ाते थे उसमें क्वेश्चंस रहते थे, वो भी मैंने सॉल्व किया था। और हम्म और मेरा फिक्स रहता था कि डेली एक मॉक लगाना है, तो वो मैं अच्छे से लगाता था। हम्म। करीब करीब 45 ओके, मॉक्स हम दिए थे आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए। तो कैसा परफॉर्मेंस रहता था उसमें अमन? स्टार्टिंग में मेरा मार्क्स रहता था 90 to 95 के अराउंड, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते 100 गया, 100 हम्म। 110 तक ही, लास्ट लास्ट में 110 जाने लगा। ठीक है। ओके, तो आपका सीबीटी 2 में भी उतना मार्क्स आ गया। अच्छा अमन, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद प्राइवेट जॉब किया, फिर उसके बाद बीटेक ज्वाइन किया, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। व्हाट यस मोटिवेटेड मैम। यू टू डू बीटेक? आप सिर्फ डिप्लोमा के साथ आगे नहीं बढ़े, आपने बीटेक करने का सोचा। तो क्या मोटिवेट आपको किया बीटेक के लिए? मैम, डिप्लोमा में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है आगे बढ़ने का। अगर बीटेक हम कर लेते हैं तो गेट ईएससी के थ्रू आगे हम बढ़ सकते हैं। और तो अभी तो आपको डिप्लोमा के थ्रू बी, ही मिल गया अमन। आपका हाँ बीटेक भी अभी तो कंप्लीट मिल नहीं गया। होगा, अब 26 26 में आपका बीटेक कंप्लीट होगा, तो डेफिनेटली आप बीच में छोड़ के जाएंगे बीटेक। देखते हैं मैम, शायद छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन नहीं, ये भी डेफिनेटली अच्छा अगर है, उसके पहले उतना खराब ज्वाइनिंग नहीं होगी है। तो आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट? यस मैम। बीटेक कंप्लीट किए बिना ही आपकी जॉब लग गई, और ये डिप्लोमा से ही लगी है बेसिकली। यस मैम। हाँ, इसमें अच्छा खासा ग्रोथ भी है ग्रोथ भी है। आरआरबी अच्छा, जेई में। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि डिप्लोमा के बाद बीटेक ज्वाइन कर लीजिए और साथ में प्रिपरेशन करते रहिए। तो आप इस सीरीज में जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं उनको क्या एक बेस्ट सजेशन देना चाहते हैं? अब मैम, हम सजेशन देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे। जब हम हम्म हम्म डिप्लोमा कर रहे थे तो लगता हम्म था कि नहीं ठीक है, इतना काफी है, हम क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब ले लेंगे, उसी से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता हम्म है। प्राइवेट जॉब में इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ बहुत ही हम्म ज्यादा ये थोड़ा भेदभाव टाइप का होता है कि हम डिप्लोमा वाले हैं और मेरा हम्म। ग्रोथ यहाँ तक ही जा सकता है, रुक सकते हैं। और ठीक एक है। चीज और होता है कि हम जब डिप्लोमा कर रहे होते हैं ना, तो उतने ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ना ही डिप्लोमा बेसिस पे कोई गेट लेवल का एग्जाम होता है, और ना ही पूरा ऑल ओवर हम्म इंडिया लेवल का कोई एग्जाम होता है जिसके लिए कोई टारगेटेड होके पढ़ सके। लेकिन वही बीटेक करता है तो उसके अंदर आता है कि नहीं, गेट का एग्जाम देना है, वो क्रैक करना है, उसमें रैंक लाएंगे तो ही जाके फर्दर कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इसके कारण से बीटेक वाला थोड़ा ज्यादा पढ़ता है, और गेट ये डिप्लोमा वाला ये सब का टेंशन नहीं लेता, वो बस प्राइवेट जॉब के लिए देखता है। ये प्रॉब्लम ओके, होता है मैम। ठीक है। अमन, ये जो 200-300 क्वेश्चन आपने किए थे, इसका यस एनालिसिस मैम। और आपका डेली का रूटीन क्या होता था? जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत डिप्लोमा के साथ भी हो सकता है। तो यस डेली मैम। का स्केड्यूल, एक टाइम टेबल जो आपने फॉलो किया और जो आपके लिए बेस्ट रहा, वो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? मैम, मैंने करीब करीब लगातार 3 महीना सीबीटी 1 के बाद अ, हम्म सुबह उठ के 5 AM में हम उठते थे। उसके बाद फिर 2 घंटा रिवीजन चलता था, जो भी पढ़े हैं। हम्म और इतना हम्म। रिवीजन किए थे कि हम आपका करीब करीब नोट्स जो है फुल कंप्लीट नोट्स, आपका नहीं, पूरा मैकेनिकल का 20 से 25 हम्म। बार रिवाइज कर लिए थे, वही 2 घंटा के अंतर अंतर में करते थे। उसके बाद ठीक है, फिर great। 7 बजे से थोड़ा फ्रेश व्रेश खाना वाना खा लिए, उसके बाद फिर 9 बजे से मॉक देने लगा बैठते थे। और फिर 2 घंटा 2 घंटा में मॉक कंप्लीट करते थे, और 3 से 4 घंटा लगता था उसका एनालिसिस करने में। और फिर अगर कुछ नोट करने लायक रहा तो नोट कर लेते थे, और उसी बीच में अगर कुछ रिवीजन भी करना रहा रिलेटेड टॉपिक्स का तो वो भी कर लेते थे। और फिर ठीक है। सेकेंड सेकेंड हाफ में बस जो मेरा बाकी है पढ़ने का, जिसपे हमको काम करना है, उसके लिए बस पढ़ते हम्म। थे। और फिर वही रहता था कि 10 से 11 बजे से पहले सो जाना है और 5 बजे उठना है। मतलब स्लीपिंग मेरा परफेक्ट था, और ये आदत बन गया था। ओके, तो कितने आवर्स और सोते मैम, थे आप? हम करीब 7 से 8, और हॉस्टल में ओ, रह के इतना सो लेना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि सब अच्छा, अभी सोने तक नहीं के देता कॉलेज है। के हॉस्टल में ही रहते थे, ओके। यस अमन, मैम। मुझे ना अपने रिसोर्सेज के बारे में बताइए, बिल्कुल खुल करके। आपने जैसे कि श्रेष्ठ गेट ईएससी वाला बैच लिया, फिर आप कैश यस मैम। कोर्स में हमसे पढ़े, तो जो भी सब्जेक्ट के लिए आपने जो रिसोर्सेज यूज करे, वो आप बताइए। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स से तो स्टार्ट जब करते 2000, अच्छा थर्मोडायनेमिक्स है तो हैं। हाँ हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से थर्मोडाय स्टार्ट करते थर्मोडायनेमिक्स में एक नाम भूल रहे हैं टीचर का हम।
बहुत पहले पढ़े थे, एक डेढ़ 2 साल हो गया। 2023 सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ते। गेट में एक अच्छा, गेट में अच्छा। पढ़ा होगा ना, शिवम सर हाँ पढ़ाते हाँ, हैं शायद। शिवम सर, शिवम सर। शिवम सर, शिवम दीक्षित सर पढ़ाते हैं गेट में जी। यस, यस मैम। ओके 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 ओके। उसके फिर बाद फिर हाँ। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े थे, तो वो पढ़ाते थे हम्म। संदीप सर, ठीक है। गेट ईएससी। हम्म। और उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया, एंड देन हम्म। आफ्टर सोम पढ़े थे हम। तो मेरे सवाल देखिए, टीचर का नाम लेने का मेरा यहाँ पे वो नहीं है, मेरे को बस ये जानना है कि क्या सिर्फ आप इसी कंटेंट से पढ़े थे, कोई बुक या अदर कोई रिसोर्सेज जो आपने यूज किए हो? अदर रिसोर्सेस वैसे तो नहीं कुछ, बस हम डीपीपी लगाते थे, वीडियो डीपीपी। लेक्चर डीपीपी। ठीक देन है। आफ्टर हाँ। प्रीवियस ईयर ईएससी का सॉल्व किए थे और गेट का सॉल्व ठीक है। किए थे। वहां से मेरा ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, और फिर इनफ है हम्म। आरआरबी के लिए इतना तो। ठीक है अमन, अच्छा जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेट की प्रिपरेशन करने से ही जेई वाले एग्जाम निकल जाते हैं, एसएससी जेई निकल जाएगा, उसी के साथ ही आरआरबी जेई निकल जाएगा। निकल। तो आपको क्या यस मैम। जरूरत पड़ी क्रैश कोर्स में आने की? आप ऑलरेडी गेट यूएससी के कोर्सेज कर रहे थे, क्रैश कोर्स में आकर के पढ़ने की और वो आरआरबी जेई स्पेसिफिक देखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वो मैम सिर्फ अगर उससे हो कोई सकता था, या इन स्पेसिफिक कोर्सेज जो कि जेई के लिए हैं उनकी आपको जरूरत पड़ी? मैम अगर कोई गेट के लिए फुल्ली प्रिपेयर कर रहा है और वो आरआरबी जेई का सीबीटी 2 क्लियर करना चाहे तो नहीं हो सकता है मेरे नहीं हो अकॉर्डिंग। सकता, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा क्यों उसमें लगता है? उसमें मैम उसमें मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का टॉपिक ऐसा है कि उसमें उतना हम्म। डेप्थ में नहीं पूछा जाता, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उसमें। उसमें बस न्यूमेरिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव ठीक कर है। देता है। लेकिन यहाँ पे आरआरबी जेई में चाहिए कि फुल डिटेल में थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपका जो पढ़ाई और प्रोडक्शन वो बेस्ट था, और बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अच्छा ठीक है। नहीं वो, हाँ जी, वो ठीक है। बस मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या वो सिर्फ उससे हो सकता है, या किसी भी स्टूडेंट को अलग से जेई स्पेसिफिक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा, थर्मल वाले पार्ट में थर्मल के भी क्वेश्चंस आए हैं इस बार, आईसी इंजन के भी क्वेश्चन आए हैं इस बार, ऐसा नहीं है कि यस वो मैम। क्वेश्चन नहीं आए। तो क्या गेट की प्रिपरेशन से इसमें हो जाता है? नहीं मैम, गेट में तो आईसी इंजन के लिए बहुत कम पढ़ाया जाता है, उतना में इनफ ही नहीं ठीक है। होगा। तो मतलब आप ये अगर कहना उसको चाहते हैं कि जेई के लिए जो बैचेस हैं वो काफी स्पेसिफिक और अलग हैं, और जो गेट ईएससी के लिए हैं वो काफी स्पेसिफिक और अलग? यस मैम, जिसमें आरआरबी जेई ये के भी लिए और ज्यादा स्पेसिफिक हो अंडरस्टैंड, जाता है। और आरआरबी ज्यादा जेई के लिए स्पेसिफिक हो और जाता ज्यादा है। आपको क्या स्पेसिफिक लगता है, होता है। आपने गेट का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा, आपने अब यस आरआरबी मैम। जेई भी दे दिया, तो आपको क्या लग रहा है यस कि मैम। पेपर जो है वो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, जो स्टूडेंट का जो एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए आरआरबी जेई के लिए? मेरे अकॉर्डिंग तो आरआरबी जेई के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी रहना चाहिए, तो ही जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और जब तक ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेगा कोई भी, तो उसका हम्म। थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं रहेगा उस लेवल का जिस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। ओके ओके। अच्छा अमन, मुझे ये बताइए कि कोई भी स्टूडेंट एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकता है? आपने अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन सी चीजें फॉलो करी? मैम इसके लिए सबसे ज्यादा टेस्ट लगाना पड़ेगा, जितना टेस्ट ज्यादा टेस्ट लगाना लगाएगा पड़ेगा। उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा। हम करीब करीब 40 से 45 मॉक लगाए थे सीबीटी 2 के लिए, तो ठीक है। जाके मेरा एक्यूरेसी 90 के अराउंड गया। ओके, तो आपका टेक्निकल में कितना मार्क्स है अमन? मेरा टेक्निकल में 105। ये नहीं, तो टोटल है ना, टेक्निकल में 100 में आउट ऑफ टेक्निकल में 79 है। 79, मतलब 79 80 और मार्क्स है लगभग टेक्निकल में। 80 में। यस मैम। आपको क्या लगता है कि ये टेक्निकल के जो 80 मार्क्स हैं लगभग, जो आपके आउट ऑफ 100, उसमें से ज्यादा स्कोर आपने किस सब्जेक्ट में किया और कम स्कोर किस में किया? ये जो 20 नंबर कटे वो कौन से सब्जेक्ट में कटे? अब 20 नंबर नहीं कटे थे, 92 अटेम्प्ट किए थे शायद। और ठीक है। उसमें से मेरा सिली मिस्टेक के कारण बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो गया, जो कि हम सिली बाद में मिस्टेक्स देखे। था? सिली अच्छा, मिस्टेक्स जो कि हम आंख सिली बंद मिस्टेक्स करके भी कैसे सिली बना मिस्टेक? सकते थे, पता नहीं। ऐसा क्वेश्चन जो हम आंख बंद करके भी बना सकते थे अदर डे में, लेकिन एग्जाम डे में क्या हुआ कि नहीं हो पाया। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग मेरा प्रोडक्शन से था, एक भी गलत नहीं हुआ, सारा का सारा सही हुआ एक जितना गलत नहीं अटेम्प्ट हुआ, किया। सारा का सारा एक भी सही हुआ गलत जितना अटेम्प्ट किया। अच्छा, ये नहीं। जो यस मैम। सिली मिस्टेक्स है अमन, जैसे आपसे हुई और होती ही है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? एक बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? आप उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं,
अब इस स्टेट में खड़े होकर के आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे होगा ये, सिली मिस्टेक्स कैसे कम की जा सकती हैं? अ, सबसे पहले तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मॉक लगाने का। और उसके हम्म। बाद फिर अगर कुछ गलती हो जा रहा है, छोटा छोटा गलती, तो उसको नोट हम्म। करके कर सकते हैं। लेकिन और सब और एक होता है ना मैम, प्रेशर के कारण सिली मिस्टेक होता है, जो कि मेरे साथ हुआ तो और मॉक प्रेशर में को भी कैसे होता था। बैलेंस किया जाए? बेटर स्लिप लेके स्लिप मतलब मैं समझी नहीं, प्रेशर को कैसे आप हैंडल करें? प्रेशर को। एक बहुत नॉर्मल आंसर्स आपको देने हैं क्योंकि आप उस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो यस मैम। प्रेशर देखो हर किसी को होता है, जब भी आप पेपर देने बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फीलिंग जरूर होती है बैक ऑफ द माइंड कि यार शायद मैंने उतना नहीं पढ़ा है, ये सबके साथ होता है। तो प्रेशर को ये हैंडल मेरे करने साथ का भी हुआ। किसी भी चीज़ के लिए, हाँ वो होता है। आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस से कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कि प्रेशर तो देखो रहेगा पर उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए? मैम मिनिमाइज करने के लिए बस थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शांत अगर नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइंड आपका उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। अब मेरे केस में क्या था कि हम ज्यादा प्रेशर ले रहे थे ना, कि अ, इसमें मेरा कलकत्ता जोन था, जो कि सबसे ज्यादा हाई ठीक। कट ऑफ जाएगा। मेरे दिमाग में वो ठीक चल है। रहा था कि इसमें ज्यादा कट ऑफ जाएगा, करीब करीब 110 के अराउंड मार्क्स लाना ही है। मेरे दिमाग में हम्म। पहले से ही सेट था कि इतना नहीं लाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। इससे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगा। और जबकि ऐसा नहीं ठीक है। सोचना चाहिए, उसको अपने में कोई भी टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए कि इतना लाना ही चाहिए तो लाना ही चाहिए। ऐसा नहीं। क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करता है कि कितना मार्क्स बेटर रहेगा। जो पहले एज्यूम कर लेता है उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तो एज्यूम नहीं करने से प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है। अमन, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं अभी रिसोर्सेज के बारे में आपसे और जानना चाहती हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? यस मैम। शॉर्ट सारे नोट। सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे? तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, और वो कितना हेल्पफुल रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए? मैम ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। डेली हम रिवीजन करते थे फुल एक पूरा पूरा मैकेनिकल रिवीजन कर लेते थे शॉर्ट नोट्स की वजह से ही। हम्म। सुबह खोलते थे और पहले तो एक सब्जेक्ट का हम करीब करीब 2 से 3 पेज में मेरा पूरा कंप्लीट रहता था। आरआरबी जेईई सिलेबस में जितना दिया है और जितना हम्म। याद करने का रिक्वायरमेंट है मेरे को, जो इजी से इजी है उसको तो हम लिखते ही नहीं थे। और हम्म। जितना हमको लगता था कि वो सब याद ही करना है, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसको कैसे भी करके रट जाना है, वो सब हम लिखते थे। और वो सब ठीक है। हम इतना बार देख लिए थे कि पूरा हमको याद हो गया था। और मेरे लिए तो यही शॉर्ट शॉर्ट नोट्स था। प्रोडक्शन के नोट्स आपने खुद से बनाए थे जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, या आपने वही नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के यूज किया था? हम तो वही लैपटॉप से ही उसको देखते थे, प्रिंट आउट भी नहीं किए थे। उसका ओके। यूज करके हम पहले तो शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके बाद वही 3 4 बार रिवीजन कर लिए लैपटॉप से ही। और उसके बाद फिर फर्दर अपना शॉर्ट नोट से रिवीजन करने लगे। तो आपको क्या लगता है कि वो जो प्रोडक्शन के नोट्स हैं, 50 या 55 नंबर का प्रोडक्शन आ रहा है, उससे कितना स्कोर किया जा सकता है? यस मैम। कितना किया जा सकता है आपके हिसाब से? ये मैं अबाउट अपने लिए फिफ्टी नहीं वन पूछ रही फिफ्टी हूँ, मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली ये बात पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से कितना उसको पढ़ के किया जा सकता है? मैम मेरे अकॉर्डिंग ना करीब करीब 52 से 53 मार्क्स आराम से कोई उठा सकता है 55 में अगर से फिफ्टी आया फाइव जा आ रहा है। सकता है? यस मैम। और उसको पाने के लिए आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे अमन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आपने जो प्रोडक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसका एक पीडीएफ बना करके मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं उसे अपने मैम ग्रुप में डालूंगी ताकि स्टूडेंट्स उसे एक बार रेफर कर सके। 1 महीना बाद हम जब कॉलेज में जाएंगे ना, तो हॉस्टल में मेरा रखा हुआ है शॉर्ट नोट्स, तो हम वहां से आपको अच्छा। 1 महीना बाद करेंगे। अभी आप घर आ चुके हैं? ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके। ठीक है। सो थैंक यू सो मच अमन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड शेयरिंग योर जर्नी। आप इन दी एंड अपनी जर्नी को समराइज कर सकते हैं, आपने जो स्ट्रगल किया, और जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे वो कुछ सीख सकें आपसे। यस मैम। हम समराइज करना चाहते हैं मैम कि अ,
अगर कोई भी चाहे तो किसी भी सिचुएशन से निकल के वो अच्छा जगह जा सकता है। जैसे कि अगर नहीं चाहते तो हम आज एलएनटी में जॉब कर रहे होते, वही 12 घंटा का ड्यूटी कर रहे होते, और सबके सबके हम्म जैसा सप्ताह में 7 दिन का 7 दिन जाके ड्यूटी कर रहे होते। और लेकिन हम्म। वहां से थोड़ा सा अगर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो उसको यूज करके हम सही से डेडिकेटेड होके, डिसिप्लिन्ड होके, अगर जो चाहे वो कर सकते हैं कंप्लीट। मेरे लिए यही था मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।